हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमारे लिए है आज। और जब भी आप कभी परमेश्वर के वचन को सुने तो ये बात हमेशा विश्वास जान करके रखें और कहें अपने आप से कि आज का वचन परमेश्वर का मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मेरी उन्नति के लिए है और मेरे खानदान के लिए है। हालेलुया, जय मसीह की। आप सबों को हम सलाम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन हमारे लिए है और सचमुच में, क्योंकि कलीसिया से आज बातें होंगी। आज उनसे बातें होंगी जो चर्च गोइंग पर्सन्स हैं, जो हमेशा चर्च जाते हैं, हर संडे किसी भी मीटिंग्स में जाते हैं। पर आज एक खास बात है जो कलीसिया में पाई जाती है, जैसे उस वक्त कुरिन्थ की कलीसिया में पाई जाती थी, आज भी कहीं ना कहीं उसकी झलक अलग अलग कलीसियाओं में देखने को मिलती है। पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत में यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है। पौलुस कहता है उस कलीसिया के लोगों को, हे भाइयों से संबोधित कर रहा है। इसका मतलब है ये विश्वासी लोग हैं, चर्च गोइंग पर्सन्स हैं, बहुत ही रेगुलर लोग हैं ये लोग, हर मीटिंग्स, कन्वेंशन और चर्च में हमेशा जाते हैं और इनसे बातें कर रहे हैं। कह रहा है, हे भाइयों, मैं तुमसे ऐसी बातें ना कर सका या इस रीति से बातें ना कर सका जैसे मैं आत्मिक लोगों से मैंने की है। ये एक बात है, ये कि उसके अंदर डिजायर है, वो चाहता है कि कुरिन्थ की कलीसिया से आत्मिक लेवल की बातें करें, लेकिन नहीं कर पा रहा। उसका रीजन है क्योंकि ये अभी भी दुनियादारी बातों में फंसे हुए हैं, ढेरों चीजों में फंसे हुए हैं। आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और फिर उसके बाद कहता है पौलुस, आगे चल के कहता है कि तुम्हारे बीच में बुराई और झगड़े हैं, तुम जलन रखते हो आपस में, तुम्हारे बीच में बुराई और झगड़े हैं। ये उनसे कह रहा है जो हमेशा चर्च जाने वाले लोग हैं, जो हमेशा मीटिंग्स में जाते हैं, चर्च में अगल बगल में बैठते भी हैं, मीटिंग्स में आमने सामने हो सकता है बैठते हो सकता है कन्वेंशंस में एक दूसरे के अगल बगल में बैठते हो, उनके परिवार अगल बगल घर हो उनकी जिस कॉलोनी में, हो सकता है उनके घर कुछ दूरी पर हो। ये सारे लोग एक ही जगह, एक ही कलीसिया में जाते हैं और पौलुस इनसे बातें कर रहा और कह रहा है कि तुम्हारे बीच में बुराइयां हैं एक दूसरे के प्रति और झगड़े हैं। और जानते हैं यही सबसे बड़ा कारण है आज हर कलीसिया का, ज्यादातर कलीसियाओं के बीच में, कि शैतान ने इस तरीके से करके रखा हुआ है, तुमको चर्च जाना है जाओ, दुआ करना है करो, लेकिन तुम्हारे बीच से ये बुराई ना हटे। भजन संहिता 101 में दाऊद इस बात को बड़े अच्छे से कहता है बुराई मुझसे दूर रहने पाए। ये बात हमेशा जान करके रखे। पौलुस इस बात को जानता है और कलीसिया से फिर ये एक्सपेक्ट भी करता है कि मैं तुमसे आत्मिक बातें करूं। और उसके बाद आगे का जो लेवल है कलीसिया का, जो बता रहा है पौलुस, और ये कह रहा है कि कोई तो कहता है कि मैं पौलुस का हूं और कोई तो कहता है कि मैं अपोलोस का हूं। कोई कहता है कि मैं उस प्रचारक के पीछे चलता हूं, मैं उसका फॉलोअर हूं। कोई कहता है मेरे तो वो पादरी साहब है, मैं उनके पीछे चलता हूं। कोई कहता है कि मैं तो उस वाली जो उसमें जो जाता हूं संस्था में, वहां पे बड़ा फायदा है, मैं उस संस्था का हिस्सा बनूंगा। कोई कहता है कि मैं यहाँ पे जाऊंगा, उसका हिस्सा बनूंगा। अलग अलग बातें कर रहे हैं लोग। कोई कहता है पौलुस का और कोई कहता है अपोलोस का। फिर पौलुस आगे इस बात को कहता है, पौलुस क्या चीज है और अपोलोस क्या चीज है। ये बात परमेश्वर की ओर से बताना चाहता है। कई बार हम जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर के भवन में जाते हैं, परमेश्वर की कलीसिया का हिस्सा है, कई बार हम इस चीज से भटक जाते हैं कई बार, और हम अपने लिए न जाने किन किन लोगों को चूज कर लेते हैं और उसके पीछे चलने लगते हैं। नहीं हम इस संस्था के हैं, नहीं हम इस पादरी के हैं, नहीं हम उस लीडर के हैं, नहीं हम इनकी बात मानेंगे, हम उनकी बात सुनेंगे, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप हमारे चर्च के नहीं है, वो हमारे चर्च के नहीं है। ये सारी बातों में आज कलीसियाएं और कलीसिया के लोग फंसे हुए हैं और जानते हैं यही सबसे बड़ा कारण है कि बेदारी को आने से रोकने के लिए शैतान ने कलीसियाओं के बीच में ये आपस में एक दूसरे के लिए कड़वे बीज बो दिए हैं। इसीलिए पौलुस कह रहा है कि पौलुस क्या चीज है और पौलुस क्या चीज है। जो पढ़ाने वाला है वो परमेश्वर है और हर एक जो सेवा करता है कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, जो होने के लिए, वो अपने मेहनत का फल पाएगा। मगर तुम जान लो कि तुम परमेश्वर की खेती हो, तुम परमेश्वर की इमारत हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सबसे बड़ी बात है और मैं आपको बताना चाहता हूं इस चीज को कि आपको पता होना चाहिए कि आप किसी की वसीयत नहीं है, आप किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, आप परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। आपके ऊपर कोई हुकूमत नहीं कर सकता, कोई संस्था नहीं, कोई बड़ा प्रचारक नहीं, कोई पास्टर नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर की वसीयत है। आप जानते हैं बाइबल में, अगर इसी में आप आगे आखिर में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है
क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या कैफा, क्या और उसके बाद लिखा हुआ है क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, सब कुछ तो तुम्हारा है। हालेलुया। हमारे लिए सब कुछ है, हमारे लिए परमेश्वर ने सब कुछ मुहैया कराया। आपको पता है कलीसिया में अगर पास्टर है तो वो परमेश्वर की ओर से किया हुआ नियुक्त जन है, जो परमेश्वर की भेड़ों को वचन से बढ़िया चीजें देता है। मैं आपको बताऊं, आप अपने लिए किसी फॉलोअर को ना बनाएं। आप किसी संस्था के पीछे इसलिए ना चलें कि उस संस्था से हमें फायदा मिलेगा। आप किसी चीज के पीछे इसलिए ना भागें कि पर यीशु मसीह के नाम से कि हमें वहां से कोई फायदा मिलेगा, या वो व्यक्ति जिसके हम पीछे चलते हैं वो तो बड़ा नामी व्यक्ति है, वो बहुत बढ़िया वर्शिपर है, वो तो बहुत अच्छा वचन बोलने वाला है, वो तो बहुत अच्छा गाने वाला है। मगर मैं आपको बताऊं, सिर्फ चलना है तो ये बात जान करके चलो कि तुम परमेश्वर की प्रॉपर्टी हो, तुम परमेश्वर की प्रॉपर्टी हो। तुम्हारे ऊपर हक जो है परमेश्वर का है और किसी का नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना। वचन में यशायाह की किताब में लिखा हुआ, यशायाह 43:43 और उसकी पहली आयत में, हे इस्राएल मैं तेरा रचने वाला, फिर आगे लिखा हुआ है कि तू मेरा है। हालेलुया। तू मेरा है। हम परमेश्वर की प्रॉपर्टी हैं। याद रखें, कलीसियाओं में जो मतभेद है आपस में, कलीसियाओं में जो कड़वाहट है आपस में, कई चर्चेस एक शहर में है, मगर मैं आपको बताऊं कोई भी चर्चेस, कोई भी संस्था, कोई भी कलीसिया, किसी भी कलीसिया की भेड़ या कहा जाए किसी भी कलीसिया का सदस्य एक दूसरे से ज्यादा मेल जोल नहीं रखता। वजह है इसलिए क्योंकि वो कहते हैं हम तो इनके हैं, हम तो उनके हैं। याद रखिए, ना तो आप इनके हैं ना तो उनके हैं, ना तो कोई पौलुस का है ना तो कोई अपोलोस का है। आप परमेश्वर की खेती हैं, आप तो परमेश्वर के हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के हैं, आपके ऊपर किसी का कोई हक नहीं, परमेश्वर का हक है। परमेश्वर ने आपको खून से अपने खरीद लिया है। कलीसिया जिससे आप जुड़े हुए हैं वो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए दिया गया है। मैं आपको बताऊं, उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करिए। आप अपने पास्टर्स की बात मानते हैं, लीडर्स की बात मानते हैं, एल्डर्स की, डीकन्स की बात मानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आज्ञाकारी हर किसी के अंदर होना चाहिए। मगर मैं आपको बताऊं, उसको आइडल ना बना ले आप उसके फॉलोअर्स ना बन जाए, आप किसी ऐसे के पीछे ना चलने लगे जो परमेश्वर से आपको अलग करती है। क्योंकि पौलुस इस बात को बड़े साफ तौर पे कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो, सब कुछ तुम्हारा है, सारी चीजें तुम्हारे ही तो लिए हैं। तुम क्या नहीं जानते कि तुम जब तुम्हारे लिए बोला गया कि तुम परमेश्वर की खेती हो और इमारत हो। इमारत हो क्यों? क्योंकि तुम तो मंदिर हो। क्या तुम नहीं जानते? आगे आप इसी में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हाँ, हम परमेश्वर का मंदिर हैं, हमसे परमेश्वर की स्तुति होनी चाहिए। मैं फॉलोअर बनूंगा प्रभु यीशु मसीह का। मैं ढेरों लोग जो फॉलोअर्स हैं यीशु मसीह के, चाहे वो पौलुस हो, जानते हैं परमेश्वर एक चीज चाहता है आपसे, बहुत से फॉलोअर्स बने। बाइबल में अगर आपने देखा, प्रेरितों में अगर आप देखते हैं, नए नियम में अगर आप देखते हैं, पुराने नियम में देखते हैं, परमेश्वर के ढेरों फॉलोअर्स हैं। लेकिन जितने फॉलोअर्स रहे वो सब ने किसी के पीछे, सबसे बड़ी बात है कि वो परमेश्वर के पीछे चले। आज हमारे लिए जरूरी है, वचन बताता है आपको, हमको कि हमें पीछा करना है। जानते, आपको अपने पादरी का हाथ थामे रखना है, आपको अपने लीडर का हाथ थामे रखना है, आपको अपनी कलीसिया का हाथ थामे रखना है और आगे बढ़ना है। मगर ये जान करके कि वो जो भवन जिसमें तुम जाते हो वो चर्च नहीं, चर्च तुम हो। वो भवन इसलिए दिया गया है ताकि तुम उन चीजों से बचे रह सको और संगति कर सको जो जाड़ा, गर्मी, बरसात, एक बड़ी जगह दी गई है जहां से तुमको फिजिकली चीजों से बचने के लिए वो भवन दिया गया है। तुमने उसका नाम चर्च तो रखा, मगर वो चर्च नहीं है। तुमको मैं एक बात बताऊं, आपको बताऊं एक बात, वो कलीसिया की बात वचन में लिखा हुआ है, अब मैं हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहूंगा, अब मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा। जानते हैं, परमेश्वर अब हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहता। जानते, फॉलोअर मत बनिए, किसी ऐसी चीज के फॉलोअर मत बनिए जिससे आपको धोखा मिले। कई बार ऐसा होता है, हम अलग अलग चीजों के फॉलोअर बन जाते हैं और अलग अलग चीजों के पीछे भागने लगते हैं जिसका कोई मकसद नहीं। कई बार मैंने देखा है लोगों को मंदिर के बाहर गेट पर प्रार्थना करते हुए, चर्च के बाहर लोगों को प्रार्थना करते हुए। क्यों करते हैं वो प्रार्थना? क्योंकि उनको ये बात पता ही नहीं है कि परमेश्वर हाथ के बनाए मंदिर में अब नहीं रहता, परमेश्वर अब तुम्हारे अंदर रहता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? जानते हो,
सबसे बड़ी बात आज कलीसिया को आज मैं ये बताना चाहता हूँ। आज जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो चलने वाले लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉलोअर आप बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो प्रचार करते हैं, बहुत से अच्छे पास्टर जो अच्छी शिक्षा देते हैं, मगर आपको अगर फॉलो ही करना है तो यीशु मसीह का करें। आप जानते हैं, इंसान को देखेंगे, इंसान के पीछे चलेंगे, एक दिन ठोकर खाएंगे। और मैं नहीं चाहता कभी विश्वास में आप जब बढ़ रहे हो तो आप इंसान को देख करके ठोकर खाएं। अच्छा है कि प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें और उसकी ओर देखते हुए बढ़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। पौलुस भी इसी बात को बताना चाहता है और वो चाहता है कि फॉलोअर बनना है अगर तो यीशु मसीह के बनो, क्योंकि वही एक परमेश्वर है जिसको फॉलो करना है, वही एक परमेश्वर है जिसका पीछा इन प्रेरितों ने किया, जिसका पीछा सब लोगों ने किया, जिसका पीछा आज आपको और हमको भी करना है। हालेलुया। हमारे सिखाने के लिए बहुत अच्छे पास्टर्स बैठे हुए हैं, अच्छे लीडर्स बैठे हुए हैं, अच्छे शिक्षक बैठे हुए हैं, मगर कोई किसी का आइडल ना होने पाए, कोई किसी की वर्शिप ना करने लगे, कोई ये ना कहे कि जैसे वो कहते हैं वैसे ही हम कहेंगे, जैसे वो चलते हैं वैसे ही हम चलेंगे, हम उनके हैं, हम इनके हैं, वो हमारी संस्था है, वो हमारी कलीसिया है। जो ये बातें कहते हैं इसका मतलब है अभी भी तुमसे पौलुस या वचन या प्रचारक आत्मिक बातें नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो समय आ गया है इनसे बाहर निकलने का। आओ हम इन चोगों को, इन आवरण को जो हमने ओढ़ा है, इसको निकाल फेंकें, जो अलग अलग नामों के हैं। कोई कहता है मैं यहाँ का हूं, कोई कहता है मैं वहां का हूं, कोई कहता है मैं इस डिनोमिनेशन का हूं, कोई कहता है मैं उस डिनोमिनेशन का हूं। आओ इन आवरणों को उतार करके फेंक दें, आओ एक हो जाए। और ये एकता ही परमेश्वर चाहता है, यही है परमेश्वर की खेती। तुम ही हो परमेश्वर की खेती। परमेश्वर किसी संस्था को, किसी बैनर को लेने नहीं आ रहा, या किसी खास बैनर के लिए नहीं आ रहा, वो तो सिर्फ अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है जिसमें ना कोई दाग है ना झुर्री है। और जानते हैं यही है परमेश्वर का वचन जो आज हमसे और आपसे बात करना चाहता है कि हम बजाय इन चीजों में फंसे, हम अपने आप को तैयार करें इन आखिरी दिनों में। जो उलझाने वाले पाप हैं, उलझाने वाली बातें हैं, आपस में बुराइयां हैं, आपस में जो झगड़े हैं, वो चीजें हमारे बीच से दूर होने पाए, कलीसियाओं के बीच से दूर होने पाए, खादिमों के बीच से दूर होने पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन आपसे बातें कर रहा होगा और आप परमेश्वर के वचन में ऐसे ही बनते जाएंगे और आज का जो वचन बोला गया है वो आपसे बात करने वाला हो सकेगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।